आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चुने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश है ना परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले ना रखे गए हैं। अब क्या करा है कि मान लो हम लोग जब हम स्कूल में पढ़ते थे, जब हम लोग कलकत्ता में रहते थे, तो वहाँ पर एक खेला होता था, गमला वाला सिस्टम, समझे ना। यानी जैसे सेब वाला भी खेला होता होगा तुम लोग का, तो वो तो अलग होता है, लेकिन हम लोग का जब वहाँ पर था वो अलग तरीका से होता था। अब तो याद नहीं है, भूल गए हैं चीज़ सब, है ना। यानी बैठा के जो सेब ना दौड़ के वहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करता था, है ना। वहाँ से लाना, वहाँ रखना है, वहाँ से लाना, इस तरह का था। मान लो इसी तरह का आपका गमला दिया हुआ है, तो कह रहा है कि देखो कि ये जो है ना 100 गमला का यूज़ किया गया है, लेकिन 1 मीटर पर रखा गया है ना, 1 मीटर में। तो जैसे कि मान लो ये आपके पास कोऑर्डिनेट हम बना देते हैं, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, तो इसलिए हम लोग कोऑर्डिनेट का ही यूज करने का कोशिश करेंगे। देखो तो मान लो 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, इस तरह से आपका है ना मीटर बनाएगा। फिगर में जो कह रहा है उसके हिसाब से, यानी इस पर है ना सब पर एक गमला का यूज किया गया है। लेकिन कितना गमला है इसमें? 100 गमला है ना। इसमें टोटल कितना आपका 100 गमला है, समझे। 100 गमला है, 1 मीटर पर रखा गया है। इतना हुआ। चलो समझी इतना कि नहीं समझे? ठीक है। 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है गमला, जैसे कि आकृति है ना 7.12 में दर्शाया गया है। ठीक है। निहारिका दूसरी पंक्ति में है ना AD के A/5 भाग के बराबर की दूरी है ना दौड़ती है। अब क्या करा है कि AD के, यानी जो लड़की है निहारिका या जो भी हो, नाम से तो हम नहीं काउंट कर सकते लड़का की लड़की, लेकिन जो भी हो है ना, निहारिका है ना दूसरी पंक्ति में AD के A/5 भाग के बराबर की दूरी है ना दौड़ती है। क्लियर हुआ? कहने का अर्थ है, देखो ये कितना है? 100 है, 100 है। तो देखो आपके पास इस तरह से पंक्ति बना रहेगा, यहाँ भी तो रहेगा ना, क्या ये भी होगा कि नहीं होगा? ये x का लाइन हुआ, आइए क्या आपका y का लाइन हुआ, नहीं तो क्या कि ये 100 है। अब दूसरी पंक्ति में एक पंक्ति तो रखा ही है। अब मान लो यहाँ पर तुम दौड़ोगे तो इसके पैरेलल ही ना दौड़ोगे, क्या यहाँ तो इसके पैरेलल होगा। तो क्या कि दूसरी पंक्ति में है ना AD के, ठीक है, AD के A/4 भाग दौड़ता है। यानी AD के जैसे EAD है मान लो, तो AD कितना है? 100 है ना। 100 का कितना भाग? A/4 भाग दौड़ता है वो, है ना। 100 का A/4 भाग, तो इसको काट दो तो कितना हुआ? 25 चौका, यानी कितना हुआ? 25, यानी 25 गमला वो कवर करता है ना। 25 तक वो जाता है। तो मान लेते हैं कि मान लो हमको 25 यहाँ होगा, दूसरे में कितना है? दूसरा लाइन का बात कर रहा है, मान लेते हैं कि यहाँ 25 है। ठीक है, ये मेरा क्या हुआ? मान लो 25। तो पहले सॉरी, तो x का मान कितना है? x मान कितना? देखो ना दूसरा लाइन में तो 2, तो x मान कितना हुआ? 2, और कितना ये कितना हुआ? 25। तो ये कोऑर्डिनेट बना आपका 2 और 25 का। ठीक है, यानी नहीं कौन पॉइंटो दिया है इसमें? कुछ हो नहीं दिया है तो छोड़ दो, ये हो गया। अब फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। कह रहा कि दौड़ती है और वहाँ एक हरा झंडा है ना गाड़ देते, लो हरा झंडा गाड़ दिया। फिर क्या कि ना प्रीत 8वीं पंक्ति में है ना, 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी है ना दौड़ती है या है। तो देखो 8वीं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से क्वेश्चन नहीं है ना, एकदम 100% छोड़ के एग्जाम ये नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आप लोग इसको देख लीजिएगा अपना कंसेप्ट के लिए। ठीक है, उतना प्रैक्टिस नहीं करना इस पर। देखो अभी कोई ज़्यादा भारी है नहीं, आसान क्वेश्चन है। तो देखो ये हुआ तुम्हारा 8वां पंक्ति, तो मान लिया 8वां हो गया, इस तरह से जाएगा, अपना पैरेलल हो गया। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि 100 का है ना AD का कितना A/5 भाग कवर करेगा, है ना। तो कितना हुआ? 20 हुआ, तो 20 हुआ तो 20। तो देखो 25 से तो कम में ना होगा, हल्का नीचे होगा इसका लाइन, तो मान लेते ये लाइन यहाँ पर कर देते क्या। तो देखो ये हुआ कितना? x1 कितना 8, और ये कितना होगा आपका 20 से, तो 20 ये हो गया। अब इस लाइन को यहाँ से अपना मिला दो। ठीक है, इस लाइन को यहाँ से मिला दिया गया है। नहीं ना वो कहाँ गया है? अभी तो इतना सिर्फ ग्राफ है बना अभी ना, अब इसमें निकालना था वैल्यू, क्या कोई दिक्कत नहीं आता है? हो गया। चलिए अब क्या करा इसमें, और वहाँ एक लाल झंडा गाड़ देती है। ठीक है, गाड़ दिया। दोनों झंडों के बीच की दूरी का करना है, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा दोगे, है ना। ठीक है, चलो मान लेते हैं, क्या मानोगे? ये मान लेते हैं, इसका B मान लेते हैं ना। तो बीच का दूरी करते हैं। हाँ तो बनाओ ना तुम लोग, बनाओ, हम बना देते हैं, मिला तुम लोग। तो देखो AB के बीच का दूरी, यानी
ए बी का बीच का दूरी होता है। डिस्टेंस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, है ना, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस में y2 का होल स्क्वायर। देखो इस पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इस लाइन से y1 माइनस y2 लिखो या y2 माइनस y1 लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये वैल्यू हमको प्लस कर देता है। इसको सीधे सीधे कर देते हैं, y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर हो गया। चलिए और देखो यहाँ से x2 जो माना, अगर मान लो ये x1 मानो तो इसको x2 मान लो, तो x2 क्या होगा तुम्हारा 8, तो 8 माइनस में 2, 8 माइनस में 2 का होल स्क्वायर प्लस, है ना, y2 कितना 20 है, 20 माइनस में y1 कितना 25, इसका होल स्क्वायर कर देना। ठीक है, तो देखो ये 6 हुआ तो 6 का स्क्वायर, ये माइनस में 5 है तो 5 का स्क्वायर, तो देखो 6 छड़े 36 और 5 25, दोनों को जोड़ दो, 6 5 11, यहाँ पे इतना, यानी 61 हो गया इसका, है ना। डिस्टेंस मीटर है तो 61 मीटर हो जाएगा ये, समझे, कितना हुआ 61 मीटर आंसर होना चाहिए इसका। देखो क्वेश्चन बहुत लंबा है यार, इतना लंबा है कि आदमी देख के छोड़ के भाग जाएगा इसको, लेकिन आंसर क्या है एकदम छोटा सा। दूसरा इसमें क्या है कि यदि नहीं रेशमी को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसके अपना झंडा कहाँ गाड़ना होगा। अब क्या करा कि इस दोनों पॉइंट के, है ना, मिड में रखना है, मिड में, तो मिड का फॉर्मूला पर चले जाओगे, है ना। दूसरा इसमें और करा है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का तो हम लोग जानवे करते हैं, क्या जानोगे, है ना, मध्य बिंदु। मान लो इसका मध्य बिंदु कहाँ रखा हमको नहीं पता है ना, तो इस ए बी का मध्य बिंदु, है ना, ए बी का, है ना, ए बी का मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु हो गया। तो ए बी का मध्य बिंदु कहीं भी हो सकता है, तो क्या फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, x1 प्लस में x2/2 कर दोगे, है ना, कॉमा y1 प्लस y2 है ना 2 कर देंगे। ठीक है, इस तरह से, और इसमें वैल्यू को निकाल के, है ना, जोड़ दोगे तो इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। अब मिड पॉइंट से दूरी निकाला तो वहाँ पर दूरी निकाल लोगे, समझे। तो x1 कितना हो, 2 प्लस में 8 बाई में 2 कॉमा, है ना, 25 प्लस, है ना, 20/2, ये हो गया 10 का आधा 5, ये हो गया तुम्हारा कितना 45 है, ठीक ना, 45 हो जाएगा, 45 का आधा कर दो, कितना होगा ये 5, ऐसे काटो कितना होगा 2 दूना 4, है ना, 2 दूना 4.5, है ना, इतना हुआ, यानी ये हो गया, समझे। तो ये पॉइंट क्या हुआ है x का, ये क्या हुआ y का, यानी कौन सा पंक्ति में जाएगा ये 1 2 3 4 पाँचवा पंक्ति में, यानी इसका जो झंडा है यहाँ गाड़ेगा ये, है ना, यहाँ गाड़ेगा। ठीक है, कितना दूरी पर, है ना, तो 22 मतलब y का जो होगा, यानी y का जो मान निकलेगा आपका पास, ये कितना होगा 22.5 पूरा लिखे देते हैं, है ना, 5,22.5, ये थोड़ा आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत, आसान क्वेश्चन यार, इससे आसान तो मिलेगा ना, पूरा बुक में कहीं मिलेगा।